अस्सलाम वालेकुम। कल तारीख़ थी जनाब, कल 11 तारीख़ थी। 11 तारीख़ को जो मैंने वीडियो बना के अपलोड की, वो वीडियो यहाँ पे तकरीबन एंड कर दी थी कि यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं ऐसी, उन पे कश्तियाँ लाते हैं। ये ऐसी गाड़ी दिखाई थी कल भी कि ऐसी गाड़ी में कश्तियाँ इस पे रख के लाते हैं। ये गाड़ी है, इसके पीछे ये लगी होती है कश्ती वाली। ये अब समझ में आ रही होगी शायद। ये इस पे कश्ती रख के लाते हैं, इस गाड़ी को इधर रिवर्स करते हैं, कश्ती को पानी में उतारते हैं और पानी में उतार के गाड़ी को वापस ले जाके इधर पार्क कर देते। तो मैंने कल एक कश्ती भी दरिया पे चलती हुई दिखाई थी शायद, या पता नहीं परसों दिखाई थी। आज भी चल रही है कश्ती दरिया में, ये चल रही है कश्ती दरिया में आज भी। तो यहाँ पे की थी मैंने कल की, यानी कल तारीख़ थी 11 सितंबर 2025 की वीडियो यहाँ पे एंड की थी। तो आज यहीं से शुरू करता हूँ। तो ये मैंने पार्क वगैरह दिखाते हुए चला गया था मैं, तो उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाता हूँ। ये दरिया के साथ से चलते हुए इस साइड तो ब्रिज है, ये पोल है, और ये रोड की साइड पे बिल्डिंग है। ये सरकारी बिल्डिंग है इनकी, समझ लें एक तरह से जैसे हमारा म्यूज़ियम होता है ना, उस टाइप की कोई बिल्डिंग है ये। मैं अंदर नहीं गया अभी तक इसमें, इसलिए ज़्यादा कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ये सामने से फ्रंट से देखने से म्यूज़ियम टाइप की कोई बिल्डिंग महसूस होती है। तो बहरहाल कल मैं इस रास्ते से गया था क्योंकि ट्रैक यही है, और ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है ये भी कश्तियों की तरफ जाता है। इधर से भी कश्तियाँ वगैरह जाके यहाँ पे ट्रैक बनाए हुए हैं कश्ती वगैरह खड़ी करने के लिए और मछली पकड़ने के लिए। ये एक कश्ती खड़ी भी है, दिखाता हूँ आपको। ये एक कश्ती खड़ी भी है, ये छोटी सी कश्ती खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो जाने के लिए ये वाला ट्रैक इस्तेमाल करते हैं, पैदल जा कश्ती पे बैठने के लिए और फिर कश्ती से उतरने चढ़ने के लिए इस ट्रैक से जाते हैं। जो म्यूज़ियम बता रहा था कि ये म्यूज़ियम है, ये उस अब आपको दिखाता हूँ। ये एक जहाज़ नज़र आ रहा है, इस जहाज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि शायद ये म्यूज़ियम है, लेकिन मुझे कंफर्म ज़्यादा अच्छा मालूम नहीं है। तो इस जहाज़ की वजह से मैं इसको म्यूज़ियम समझ रहा हूँ बिल्डिंग को। क्योंकि मैं बिल्डिंग के अंदर गया नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा मुझे अच्छे से मालूम नहीं है। हो सकता है आपको ट्रेन की आवाज़ आई हो, इंजन के सायरन की। ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे जा रही है और यहाँ तक आवाज़ आ रही है। पता नहीं अब आपको आई या नहीं आई, मैं नहीं कह सकता। ये दरिया का व्यू दिखा रहा हूँ इस साइड से। इधर कश्तियाँ खड़ी करती हैं, अभी कश्ती दिखाई है। इस तरफ से दरिया का व्यू, कि दरिया वैसे इसी तरह मशरिक़ की सिमती जा रहा है। इस साइड मगरिब से आ रहा है और इधर मशरिक़ को जा रहा है दरिया। अब ये आपको सरसस पार्क नज़र आ रहा है कैसा। इसी तरह का एक व्यू आपको विंडोज़ की उस पर भी नज़र आया था, विंडोज़ का जो, लेकिन उसमें पीछे बिल्डिंगें नहीं थी। तो तकरीबन इसी जैसा मिलता जुलता ही व्यू था। मैं तो पूरी आँख से देख रहा हूँ ना, मुझे तो बिल्कुल वही व्यू लग रहा है। हो सकता है कैमरे में वैसा व्यू ना महसूस हो रहा हो, लेकिन ये व्यू तकरीबन वही है जो विंडोज़ की आया था। विंडोज़ शायद 95 में या विंडोज़ 2000 के दरमियान में किसी में आया था, अब मुझे याद नहीं किस में आया था ये व्यू। और ये बेड जो 125 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में बता रहा है हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को 125 साल हो गए थे 2022 में, तो ये उसका साइन लगा हुआ है कि 2022 में इस हॉस्पिटल की 125वीं बरसी वो मनाई जा रही थी कि 125 कायम हुए हो गए हैं इस हॉस्पिटल को। अब इस साइड से भी आपको कश्ती दिखा देता हूँ। ये कश्ती खड़ी हुई है, जो कश्ती मैंने उधर से आपको दिखाई थी वही कश्ती अब जहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, ये खड़ी हुई है कश्ती। पाकिस्तान में आपने गुलहरियाँ देखी होंगी, किसी और कलर की होती हैं,
यहाँ की गिलहरियाँ ब्लैक होती हैं, मलेशिया की भी गिलहरियाँ ऐसी ब्लैक होती हैं। और ये दरिया के पार जो है ना, जो इसको मैंने कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में बताया था कि ये कनाडा ही है। इनमें जो लोग आबादी रहे उसको अब नेटिव इंडियंस और नेटिव कैनेडियन कहते हैं। पहले जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था ना, अब रेड इंडियंस का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया गया है। उनके लिए नेटिव कैनेडियन, और वो अपने आप को नेटिव कैनेडियन अमेरिकन कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अमेरिका और कनाडा दोनों हमारे हैं। तो इसलिए वो अपने आप को नेटिव अमेरिकन कैनेडियन कहते हैं, या अमेरिकन कैनेडियन, कैनेडियन अमेरिकन, जिसको भी पहले बोल दो वो फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो अपने आप को नेटिव अमेरिकन भी और नेटिव कैनेडियन भी समझते हैं। लेकिन कैनेडियन साइड वाले उनको नेटिव कैनेडियन कहते हैं, अमेरिका की साइड वाले उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं। तो वो दोनों तरफ उनको जाने की आज़ादी है, चाहे वो अमेरिका की तरफ चले जाएं, चाहे कनाडा आ जाए। उनको पासपोर्ट किसी चीज़ की नहीं, सिर्फ इस शनाख्त की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ वो नेटिव हैं, बस। इससे अलावा उनको किसी शनाख्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जिधर मर्जी जाएं। उनको पूरी आज़ादी है। इस एरिए में जितनी भी आबादी रहती है वो सारी रहती है। चलें जनाब, वीडियो अब ज़्यादा तवील हो रही है, तो मेरा ख्याल है मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। फिर बाकी वीडियो कल बनाएंगे, कल आपको शो करेंगे। ये सारा व्यू एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का, ताकि आपको पूरा पता चल जाए। फिर अगली वीडियो में कल बनाएंगे। एक दिन में एक वीडियो छोटी अच्छी होती है, लोगों को देखना भी आसान होता है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और क्या कहते हैं, अपने कमेंट्स पास करना भी ज़रूरी होता है। कमेंट्स पास करके बताइएगा कि आपको वीडियोस पसंद आ भी रही हैं, या मैं फजूल में मेहनत करके वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ। ताकि आपके कमेंट्स से ही हमें पता चलता है ना कि पसंद आ रही हो तो आदमी बनाता है, नहीं पसंद आ रही तो कुछ और चेंज कर लेता है। चलें, सही है, ओके। ये कनाडा का कॉर्नवाल का दरिया है, लेकिन दरिया का नाम मुझे याद है, पता है, लेकिन इस टाइम ज़हन में नहीं आ रहा। मैं गलत नाम लेके गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाऊंगा। दुरुस्त नाम जब मुझे याद आएगा मैं वो वीडियो में बता दूंगा। पहले एक वीडियो में मैंने बताया, लेकिन उसको अपलोड नहीं किया हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।